आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ P&L ऑन कैपिटल, डबल एंट्री सिस्टम फॉर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस कि प्रॉफिट एंड लॉस का कैपिटल पे क्या इफेक्ट होगा और डबल एंट्री सिस्टम सीखिंग है रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस के लिए। इससे पहले डबल एंट्री सिस्टम हमने सीखा है एसेट्स के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए, कैपिटल के लिए, परचेसेस के लिए, सेल्स के लिए, परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न के लिए। आज हम डबल एंट्री सिस्टम सीखेंगे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के लिए। इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस इन ड्राइंग ऑन कैपिटल के प्रॉफिट लॉस और ड्राइंग का क्या इम्पैक्ट होगा कैपिटल पे, ये देखेंगे हम सबसे पहले। प्रॉफिट इज द अमाउंट बाय विच रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस, यानी जिस अमाउंट से आपके रेवेन्यूज आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा होंगे तो आपका वो प्रॉफिट होगा। रेवेन्यूज माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू ए प्रॉफिट। वैसे एग्जांपल में आप देखेंगे कि अगर आपके पास 1 लाख के रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आपके पास हैं 80,000 के, तो 20,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा और 20,000 से आपका कैपिटल इंक्रीज करेगा। लॉस इज द अमाउंट बाय विच एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन रेवेन्यूज, अगर आपके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा होते हैं तो आपका लॉस है। 70,000 रेवेन्यूज हैं, एक्सपेंसेस 80,000 हैं, तो 10,000 आपका लॉस है। लॉस को हमेशा नेगेटिव दिखाते हैं और नेगेटिव दिखाने के लिए उसको अंडर ब्रैकेट्स में उसको दिखाते हैं। अच्छा, तो कैपिटल विल डिक्रीज ड्यू टू लॉस, तो 10,000 से आपका कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा। ड्राइंग मनी टेकन बाय ओनर फॉर प्राइवेट यूज, जो पैसे ओनर प्राइवेट यूज के लिए लेता है वो ड्राइंग कहलाते हैं और ड्राइंग की वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि वर्क एग्जांपल देखेंगे इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन कैपिटल कि प्रॉफिट का कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट है। ऑन जनवरी 1 एसेट्स ऑफ अली एंड सन्स आर, जनवरी 1 में अली एंड सन्स के एसेट्स हैं फिक्सचर 10,000, इन्वेंट्री 7,000, कैश 3,000, टोटल 20,000। लाइबिलिटीज हैं पेबल्स 2,000, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, 20,000 minus 2,000 is equal to 18,000. During January, inventory of 7,000 were sold for 11,000. तो 7,000 का इन्वेंट्री तो 11,000 का बिक गया थ्रू कैश। तो एसेट्स आपका आया फिक्सचर 10,000, इन्वेंट्री खत्म हुआ, कैश 14,000 हो गया, 11,000 से कैश आपका बढ़ गया, टोटल एसेट्स हो गए 24,000। लाइबिलिटीज 2,000 है, तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, 24,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 22,000। कैपिटल हैज इंक्रीज ड्यू टू प्रॉफिट ऑफ 4,000। आपने जो इन्वेंट्री बेच के 4,000 का प्रॉफिट कमाया था उससे आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया। इफेक्ट ऑफ लॉस ऑन कैपिटल के लॉस अगर होगा तो कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ऑन जनवरी 1 एसेट्स ऑफ अली एंड सन्स आर, एसेट्स फिक्सचर 10,000, इन्वेंट्री 7,000, कैश 3,000, टोटल 20,000, पेएबल 2,000। तो कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, 20,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 18,000। ड्यूरिंग जनवरी इन्वेंट्री ऑफ 7,000 वाज सोल्ड फॉर 5,000 थ्रू कैश। 7,000 का जो आपका इन्वेंट्री था आपने 5,000 में बेचा, 2,000 का लॉस कर। एसेट्स आपके हुए फिक्सचर एंड कैश जो कि 18,000 है, लाइबिलिटीज हुए पेएबल 2,000, तो कैपिटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज 18,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 16,000। कैपिटल हैज डिक्रीज ड्यू टू लॉस ऑफ 2,000, तो 2,000 का जो लॉस आपने इन्वेंट्री पे किया उससे आपका कैपिटल डिक्रीज हो गया। प्रॉफिट से आपका कैपिटल इंक्रीज करेगा, लॉस से कैपिटल डिक्रीज करेगा और ड्राइंग से भी कैपिटल डिक्रीज। प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सपेंसेस, टू अराइव एट प्रॉफिट और लॉस एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन रेलेवेंट हेड्स, तो जो भी आपके रेवेन्यूज हैं और एक्सपेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे जिसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस का पता चल जाएगा। आपके एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, रेंट एक्सपेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो सकता है, टेलीफोन एक्सपेंस हो सकता है, स्टेशनरी एक्सपेंस हो सकता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस होता है जो कि चाय पानी वगैरह हर एक्सपेंस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आप बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो भी एक्सपेंस हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं और इन एक्सपेंसेस को हम क्लब करते हैं। सैलरी एक्सपेंसेस को सैलरीज में क्लब करते हैं, रेंट के एक्सपेंसेस को अगर 2-3 जगहों से आप रेंटेड फैसिलिटी आपने लिया हुआ है तो उन सबको आप एक सिंगल हेड इन रेंट एक्सपेंस में दिखाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं जिस हेड से उनका ताल्लुक है तो उस हेड में इनको ब्लॉक, उस हेड में उसको रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स, डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स एज यू नो एसेट्स आर ऑफ डेबिट नेचर, आप जानते हैं पहले पढ़ चुके हैं एसेट डेबिट नेचर होता है, लाइबिलिटीज आर ऑफ क्रेडिट नेचर, कैपिटल इज ऑफ क्रेडिट नेचर। तो एसेट, लाइबिलिटीज और कैपिटल आपने पहले पढ़ लिए हैं, वर्क एग्जांपल्स भी किए हैं, या हमें सीखना है वो है रेवेन्यूज आर ऑफ क्रेडिट नेचर, रेवेन्यूज जो होते हैं क्रेडिट नेचर के होते हैं। एक्सपेंसेस आर ऑफ डेबिट नेचर, एक्सपेंसेस आपके डेबिट नेचर होते हैं क्योंकि रेवेन्यूज से आपका प्रॉफिट बढ़ता है जिससे आपका कैपिटल बढ़ता है, तो इसीलिए रेवेन्यूज क्रेडिट नेचर। एक्सपेंसेस से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है जिससे आपकी कैपिटल कम हो जाता है, तो इसीलिए एक्सपेंसेस आर ऑफ डेबिट। लॉस इज ऑफ डेबिट नेचर, ठीक है, जब लॉस होगा, लॉस है कैपिटल कम होगा तो
सीधी बात है, जब कैपिटल क्रेडिट नेचर का है तो लॉस डेबिट नेचर का हुआ। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाता है तो कैपिटल चूंकि क्रेडिट नेचर का है तो प्रॉफिट भी क्रेडिट नेचर का हुआ। ड्राइंग से कैपिटल कम हो जाता है तो ड्राइंग इज अ डेबिट नेचर क्योंकि कैपिटल क्रेडिट नेचर। वर्क एग्जाम्पल करते हैं। रिकॉर्ड फॉलोइंग एंट्रीज इन बुक्स ऑफ मिस्टर अली। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश RS 8500, कैश 8500 से डेबिट हो जाएगा, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 8500 से। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नूर RS 420, परचेसेस 420 से डेबिट हो जाएंगे, नूर 420 से क्रेडिट हो जाएगा। पेड रेंट बाय कैश RS 210, रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा 210 से, कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा 210 से। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट 6000, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक अकाउंट RS 6000, तो बैंक आपका 6000 से डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा 6000 से। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अल्ताफ RS 192, अल्ताफ 192 से डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 192 से। बॉट स्टेशनरी बाय चेक RS 25, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा 25 से और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 25। कैश सेल्स RS 81, कैश 81 से डेबिट हो जाएगा और सेल्स 81 से क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स रिटर्न टू नूर RS 54, नूर 54 से डेबिट हो जाएगा और रिटर्न आउटवर्ड आपका 54 से। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहसिन RS 212, मोहसिन 212 से डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 212 से। पेड फॉर रिपेयर टू बिल्डिंग RS 78, कैश रिपेयर्स एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा 78 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा 78 से। अल्ताफ रिटर्न गुड्स टू अस RS 22, रिटर्न इनवर्ड आपका सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा और अल्ताफ आपका क्रेडिट हो जाएगा। पेड नूर बाय चेक RS 366, नूर आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम हो जाएगा 366 से और बैंक भी आपका कम हो जाएगा 366 से। कैश परचेसेस RS 470, परचेसेस 470 से डेबिट हो जाएंगे, कैश क्रेडिट हो जाएगा 470। बॉट अ वैन बाय चेक RS 3850, वैन डेबिट हो जाएगा 3850 से और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 3850। पेड मोटर एक्सपेंस इन कैश RS 62, मोटर एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा आपका 62 से। बॉट फिक्सचर्स एंड क्रेडिट फ्रॉम काशिफ RS 840, काशिफ से आपने फिक्सचर्स खरीदे, फिक्सचर्स आपका डेबिट हो जाएगा 840 से और काशिफ क्रेडिट हो जाएगा आपका पेबल 840 से। कैश का आपका लेजर ट्री अकाउंट बनेगा, लेजर बनेगा। कैपिटल 8500, सेल्स 81, रेंट पे हुआ 210, बैंक 6000, रिपेयर 78, परचेसेस 470, मोटर एक्सपेंस जो है 62 और क्रेडिट फॉरवर्ड हो जाएगा आपके यानी कि अगले पीरियड में जाएगा 1761। बैंक कैश से 6000 आए, एक्सपेंसेस स्टेशनरी एक्सपेंस किया आपने, वैन खरीदा, नूर को पैसे दिए और कैरी फॉरवर्ड ओवर 175 नेक्स्ट महीने में। कैपिटल कैश से आया 8500, रेंट 210, सेल्स का लेजर है, परचेस का लेजर है, काशिफ का लेजर है, ये सारे लेजर्स हैं। नूर का लेजर बना 420, परचेसेस हैं 54, रिटर्न है, बैंक 366 है और टोटल 420। क्योंकि इसका सारा पेमेंट हो चुका है तो क्रेडिट फॉरवर्ड हो जाएगा 0, प्रमोशन के अकाउंट में आ जाएगा सेल्स, स्टेशनरी के अकाउंट में बैंक से 25, रिटर्न इनवर्ड अल्ताफ ने जो कि 22 अल्ताफ का अकाउंट है जिसमें सेल्स 192 का हुआ है, रिटर्न हुआ है 22 का, तो 170 जो है हमारा रिसीवेबल। आउटवर्ड 54, फिक्सचर काशिफ 80, वैन 3850। तो जो एसेट्स हैं वो डेबिट साइड पे हैं, जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्रेडिट साइड पे हैं, जो रिसीवेबल्स हैं वो डेबिट साइड पे हैं, जो एक्सपेंसेस हैं वो भी डेबिट साइड पे हैं, रेवेन्यूज़ हैं वो क्रेडिट साइड पे, जो कैपिटल है वो भी क्रेडिट साइड पे। इसके बहुत सारे हम वर्क एग्जाम्पल्स कर चुके हैं तो मज़ीद इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बेस पे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, कैपिटल 8500 से आया, फिक्सचर पेन आपके फिक्स एसेट्स आ गए, बैंक कैश आपके एसेट्स करंट एसेट्स आ गए, अल्ताफ मोहसिन आपके रिसीवेबल्स आ गए, काशिफ आपका पेएबल आ गया, परचेसेस आ गए आपके, रिटर्न इनवर्ड आया डेबिट साइड पे, सेल्स क्रेडिट साइड पे, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट साइड पे, मोटर एक्सपेंस, रिपेयर्स, स्टेशनरी एंड रेंट आपके एक्सपेंसेस हैं ये भी डेबिट साइड पे हैं। चेक और वर्क एग्जांपल, आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन फॉर ईच ऑप्शन, बैलेंस शीट गिवन अमाउंट्स एंड 1000। पहले हम क्या करते आए हैं कि हमने ट्रांजैक्शन से एंट्रीज बनाए, एंट्रीज से लेजर्स बनाए और लेजर्स से हमने बनाया ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से हमने बनाया बैलेंस शीट। यहाँ पे जो हम एग्जांपल करने जा रहे हैं हमारे पास सबसे जो लास्ट चीज़ है यानी बैलेंस शीट है वो हमारे पास है और इस बैलेंस शीट से हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं। एसेट्स दिए गए हमें, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल दिए गए। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो हमारे पास हैं उनके बेस पे हमें डिसाइड करना है कि क्या ट्रांजैक्शन होगा। सबसे पहले कॉलम 0 है जिसमें एसेट्स की एक पोजीशन है। अब कॉलम ए में 0 के निस्बत कुछ चेंजेस हैं और दो ट्रांजेक्शन्स को और दो कॉलम्स को कंपेयर करते हुए हमें ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ होगा। 0 और ए ट्रांजैक्शन जब हम देखते हैं तो क्या चेंजेस हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे।
फिर ए और बी में, और फिर बी और सी में, और फिर सी और डी में, और डी और ई में, और ई और एफ में, एफ और जी में, और जी और एच में। तो और जो ना ग्रुपिंग्स में हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुआ है और उस ट्रांजेक्शन या एंट्री क्या है। अमाउंट्स इन थाउजेंड्स दिए गए ताकि बार बार रिपीट ना करना पड़े। बड़े से बचने के लिए हमने छोटे फिगर्स यूज़ किए और ऊपर हमने मेंशन कर दिया कि अमाउंट्स आर इन थाउजेंड। तो जीरो कॉलम और ए कॉलम में आप देखेंगे तो व्हीकल्स जो है बढ़ रहा है 5 से, यानी 95 से 100 हो रहा है, और बैंक आपका कम हो रहा है 27 से 22, यानी 27 से 22 हो रहा है। सिंपल है, व्हीकल्स आपका फिक्स एसेट डेबिट हो जाएगा 5 से, और बैंक आपका करंट एसेट क्रेडिट हो जाएगा 5 से। दूसरे ट्रांजेक्शन में आप नोट करेंगे कि आपका कैश कम हो रहा है और आपका लाइबिलिटी यानी पेएबल्स भी कम हो रहा है। तो पेएबल्स डेबिट होगा 4 से और आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा 4 से। बी और सी को अगर हम देखेंगे तो आपका बैंक 22 से 172 हो रहा है, और एट द सेम टाइम लोन अकाउंट भी 200 से 350 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है। लोन अकाउंट भी बढ़ रहा है आपका और बैंक भी बढ़ रहा है। तो सिंपल है कि बैंक 150 आपके पास आया होगा थ्रू लोन, यानी कि बैंक डेबिट 150 से और लोन क्रेडिट 150 से। इसी तरह आप सी और डी में देखेंगे तो बैंक अकाउंट कम हो रहा है, बैंक अकाउंट कम हो रहा है, एसेट्स अकाउंट आपका बढ़ रहा है 125 से, लैंड अकाउंट आपका बढ़ रहा है 125 से। लैंड एक एसेट हमने परचेज किया होगा थ्रू बैंक, ठीक है, तो एक एसेट आपका डेबिट हो जाएगा लैंड 125 से, और आपका एक और एसेट यानी करंट एसेट बैंक क्रेडिट हो जाएगा 125 से। डी और ई को अगर हम ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे, रिसीवेबल आपका कम हो रहा है 80 से, और आपका बैंक बढ़ रहा है 80 से। बैंक डेबिट 80, रिसीवेबल क्रेडिट 80, बैंक डेबिट 80, रिसीवेबल्स क्रेडिट 80। ई और एफ को हम कंपेयर करेंगे तो हमारा बैंक फिर से बढ़ रहा है, ई और एफ में बैंक बढ़ रहा है हमारा, और हमारा लैंड कम हो रहा है 300 से। हमने लैंड बेच के पैसे कमाए होंगे 300, तो बैंक हमारा डेबिट हो जाएगा 300 से और लैंड क्रेडिट हो जाएगा 300 से। एफ और जी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका बैंक फिर से कम हो रहा है 350 से, आपका लोन भी कम हो रहा है 350 से, यानी कि 350 का जो हमारा लोन था हमने रिपे कर लिया। लोन आपका डेबिट हो जाएगा 350 से और बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा 350 से। लास्ट जो जी और एफ को हम कंपेयर करेंगे तो कैश आपका कम हो रहा है 8 से, पेएबल्स भी कम हो रहे हैं आपके 8 से। तो सिंपल है कि पेएबल्स डेबिट होंगे 8 से और कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा 8 से। तो हमने देखा कि हमने बैलेंस शीट से ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई किए। अब इसको मज़ीद प्रैक्टिस करें, आप देखें, इस जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें कि हम बैलेंस शीट से ही ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करें। एक ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करना आसान है, यानी कि अगर दो चीज़ों में चेंज होगा, यानी कि एसेट में, दो एसेट्स में, या एक एसेट एक लाइबिलिटी में, तो उसको आइडेंटिफाई करना आसान है। लेकिन उससे अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन हों तो फिर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यहाँ चूँकि ट्रांजेक्शन सिर्फ एक ट्रांजेक्शन हो रहा था और उसमें यानी कि दो आपके अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे थे, तो हमने बड़े आसानी से ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया। तो इस तरह से हमने एक्सपेंसेस एंट्रीज समझने के साथ साथ, हमने जो एक्सपेंसेस के एंट्रीज थे उनको समझने के साथ साथ हमने ये भी सीखा कि बैलेंस शीट से किस तरह से ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। आज के सबक से हमने क्या क्या सीखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। हमने एक्सपेंसेस की जो एंट्रीज हैं बनाना सीख लिया। इफेक्ट आप प्रॉफिट लॉस एंड ड्राइंग्स देखा कैपिटल पे के किस तरह से ये चीज़ें उस पर इफेक्ट करेंगी। एक्सपेंसेस के एंट्रीज किए, इस तरह से चीज़ें हमें उसे क्लियर होंगी। और इस चीज़ों को मज़ीद हम आगे ले जाएंगे एडवांस लेवल्स पे। अभी हम बेसिक लेवल पे, बेसिक से एडवांस तरफ जाएंगे, एक एक चीज़ आइडेंटिफाई करते जाएंगे, आगे इंशाल्लाह और भी चीज़ें आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो क्लास 5 होगा, बिजनेस अकाउंटिंग, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, जिसमें हम आपको बताएंगे डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट्स, आपके डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट को किस तरह से बैलेंस ऑफ किया जाता है। एक लेजर का तीसरा तरीका है, टी अकाउंट्स के अलावा भी एक है 3 कॉलम अकाउंट्स, वो भी हम सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।